Hi friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Today we will study about unit digit. Unit digit एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इकाई अंक भी बोलते हैं, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है. सो आप इस वीडियो के थ्रू आप यूनिट डिजिट को इजीली निकाल पाओगे और विद इन सेकेंड्स आप आंसर बता पाओगे कि यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी. सो लेट वी स्टार्ट अ टॉपिक. लाइक फर्स्ट आपका जो नंबर लिखा हुआ है 237, तो इसमें ये जो लास्ट है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट. ठीक है, अब आपको यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करनी होगी. अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है 238 इंटू 159, अब आप इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे नहीं. आपको क्या करना है, जस्ट लास्ट डिजिट को देखना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यूनिट डिजिट तो वही आएगी, बाकी सारे से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है. 8 9 72, 72 का क्या होगा 2. तो आपको इधर वाले पार्ट पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आपको बस यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है. सो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या होगी 2, और इसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं. ये जो लास्ट है ये आपका कौन सा यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 243 इंटू 24 इंटू 127 इंटू 189 इंटू 78. तो आपको इसमें क्या करना है, इस वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे जो सिंबल होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. 3 4 12, 12 का 2. अब आपको इसको छोड़ देना है, इस 2 को लेना है. 2 को 7 से करोगे, 2 7 14 का 4, 4 को अब 9 से करोगे, 4 9 36, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 6 8 कितना होगा 48. ओके, सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, 8 आपकी यूनिट डिजिट होगी. आगे के नंबर से आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा 8. नेक्स्ट इज 378 इंटू 436 इंटू 259 इंटू 462. 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 48, 48 का 8 रखना है आपको. फिर 8 को लास्ट वाले डिजिट से, 8 9 72, 2 2 4. ओके, 4 विल बी यूनिट डिजिट. नेक्स्ट 237 प्लस 158 इंटू 357. आपको यहाँ पे सिंबल्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा सिंबल लगा है. यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है और यहाँ पे प्लस लगा है. और आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. बोर्ड मास में क्या है, पहले BODMAS, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई पहले करना है. 8 7 56, 6. अब 6 और यहाँ पे क्या है, प्लस का सिंबल है. 6 में जब आप 7 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 13. सो 13 का ये वाला 3 आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा. बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है और 3 विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 432 प्लस 153 प्लस 69 प्लस 63. सो यू हैव टू कैलकुलेट आंसर फ्रॉम द यूनिट डिजिट्स. बाकी सबसे कुछ नहीं करना, ओनली यूनिट डिजिट्स देखनी है. 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14 का 4 रखना है. 4 प्लस 3 7. ओके, 7 विल बी योर आंसर. 487 माइनस 132. सो लास्ट डिजिट में से लास्ट डिजिट को माइनस करना है. 7 माइनस 2 5. ओके, 231 माइनस 59. अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो 1 है, 1 में से 9 को कैसे माइनस करेंगे. जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं कि इसमें अगर हमें ये दे देता है तो 3 में से तो 9 नहीं माइनस होता, बट हम इससे बोरो कर लेते हैं. 13 में से 9 तो हम माइनस कर सकते हैं. सो ऐसे ही हमें इसमें करना है कि 1 है तो 1 में से तो माइनस नहीं कर सकते, बट हम एक इससे लेंगे तो ये कितना हो जाता है 11. 11 में से तो हम 9 को माइनस कर सकते हैं. ठीक है, सो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2. सो 2 विल बी आर आंसर. ओके, क्या आंसर होगा 2. हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैरी ले लेते हैं, एक बोरो करते हैं, तो ये हमारा 11 हो जाएगा. 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2. 2 विल बी यूनिट डिजिट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सारा मल्टीप्लाई है. 4 7 28 का 8, 8 9 72 का 2, 2 5 10. अब देखो यहाँ पे ये 0 आ गया और आपको पता है अगर हम 0 को आगे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. तो हम इसको बाकी को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.
तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि आपका टाइम जो सेकंड्स का भी है वो भी आप सेव कर सको। नेक्स्ट इज नंबर्स आर इन पावर फॉर्म। नंबर्स अगर आपकी पार फॉर्म में होती हैं तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यदि कोई संख्या पार के फॉर्म में हो तब आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। यदि किसी संख्या के बेस पर यूनिट प्लेस के रूप में 0, 1, 5 या 6 हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या होता है, चेंज नहीं होता। लाइक कोई भी नंबर है 56, अगर यहाँ पे क्या है बेस इसको बोलते हैं और पावर में 51 है, तो बेस क्या है हमारा 6 आ रहा है, या फिर बेस में कुछ भी हो, बेस के यूनिट प्लेस पे, मतलब बेस ये है हमारा, ये पार होती है, तो बेस के यूनिट प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी डिजिट है 0, 1, 5 या 6, तो वो क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो यूनिट प्लेस वही रहेगा। अगर 56 है तो हमारे यूनिट प्लेस पे 6 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 16 की पावर 37 है, सो 6 है, 6 का यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 ही रहेगा, 1 रहेगा। 5 हमें पावर से मतलब नहीं है कि पावर कितनी भी हो, हमारा आंसर वही रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा। 5 का 5, 230 की पावर 172, 0। ओके, ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी बेस में 0, 1 या 5 या 6 यूनिट डिजिट है तो उसका आंसर हमारा सेम रहेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर एक के बेस में बस यही हो, इसके अलावा और भी तो डिजिट बचती हैं हमारी, लाइक 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, तो अगर इन डिजिट्स के अलावा कुछ और डिजिट होती है तो उसके लिए एक अदर रूल है। ये कुछ भी डिजिट हो यूनिट प्लेस पे, ये सबके लिए फॉलो करता है, ये रूल सब पे वैलिड है। पार को आपको डिवाइड करना है 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको बेस में जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 4 लगानी है, और अगर आपका रिमाइंडर कुछ आता है, मतलब 0 के अलावा 1, 2, 3 कुछ भी आता है, तो आपको बेस के यूनिट प्लेस पे उस रिमाइंडर को लगाना है। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर, जिसको शेष भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, मेन थिंग पार को 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, कुछ और भी आ सकता है। अगर 0 आता है तो आपको बेस के यूनिट प्लेस पे पावर 4 लगानी है। अगर रिमाइंडर कुछ आया 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 या 4, तो आपको क्या आएगा, 4 तो नहीं आएगा बिकॉज डिवाइड हो जाएगा, तो बेस के यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल। 13 की पावर अगर 22 है तो आपको क्या बताया मैंने कि पार को 4 से डिवाइड करना है। 22 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। सो इसके बेस के यूनिट प्लेस पे आपको 2 रिमाइंडर लगाना है। सो 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो आपका इसमें रिमाइंडर क्या था, 2, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9। 27 की पावर 33, अगर आप 33 को डिवाइड करते हो देन आपका 4 8 जा 32 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 7 की पावर 1, आंसर विल बी 7। 243, 172, इसको जब आप डिवाइड करोगे, आप लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड कर सकते हो, तो इसमें 72 पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। और 0 के केस में मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर रिमाइंडर 0 है तो बेस के यूनिट प्लेस, बेस का यूनिट प्लेस क्या है, 3 पे पावर कितनी होगी, पावर कितनी लगाएंगे हम, 4। सो 3 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपको याद रखना है हम यहाँ पे यूनिट डिजिट कर रहे हैं, हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का 7, 7 3 जा 21 का 1, तो आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट इज 132 की पावर 135। इसको अब आप क्या करोगे, 135 के केस में आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। 18 की पावर 172, 172 टोटल डिवाइड हो जाएगा, और 8 की पावर कितनी लगाओगे आप, 4। जब आप 8 की पावर ऐसे लगाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16, ओके 6। 89, रिमाइंडर विल बी 1, 5। अब देखो ये 5 वाले केस में भी आ रहा है वही चीज, तो आप उसकी लास्ट डिजिट से भी याद रख सकते हो कि अगर 0, 1, 5 और 6 होगा तब भी आपका आंसर सेम होगा, मतलब यूनिट डिजिट वही रहती है, और आप इसको डिवाइड करके इस वाले रूल से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज आपको मल्टीप्लाई करना है 187 को
183 की पावर 153 की पावर 187 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब 187 है तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 3। इस वाले 3 पे 3 रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई 24, 4 है, 4 की पावर 3 है, सॉरी 13 है, 13 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। सो 3 की पावर 3 7 आ जाएगा आपका, बिकॉज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7, 4 की पावर 1 4, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 8। ओके, 2 की पावर 73 आ रहा है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 38 है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 इंटू 9, 8 विल बी योर आंसर। 3 की पावर 89, 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 35 है, तो 35 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 3 बचेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। 3 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे? इसको 13 करोगे, एक इधर से बोरो करके। सो 13 में से 8 इजिली माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट इज 23 की पावर 36, 36 टोटल डिवाइड हो जाएगा। सो 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 38 को जब आप डिवाइड करोगे तो पावर में 2 आएगा। 3 की पावर 4 1 आएगा आपका, 1 माइनस 9, 1 में से आप माइनस नहीं कर सकते। 11 इसमें कैसे आया आपका? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21 का 1। ओके, 1 माइनस 9, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। सो आपके यूनिट डिजिट के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरीके से इजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लास्ट की यूनिट डिजिट्स को भूल भी गए हो तो आप बस इस रूल को याद रखो कि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो बेस के यूनिट प्लेस पे पावर आपकी 4 लगेगी, और अगर रिमाइंडर कुछ भी आता है एक्सेप्ट 0 तो आप बेस के यूनिट प्लेस पे क्या लगाओगे? पावर में रिमाइंडर लगाओगे। ये कुछ भी यूनिट प्लेस पे डिजिट हो, हर एक के लिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. If you like my video, then like, share and subscribe my channel. Thank you.